है जब तक एकदम परफेक्ट और एकदम उनके सेटिस्फैक्शन की ना हो जाए तब तक वो छोड़ते नहीं है टेक पे टेक। और अच्छा तो अरे चाहे जितना टाइम लगे। कितने दिए होंगे टेक्स आपने? ये मत पूछिए। अगर आप बगैर पॉलिटिक्स किए दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से मैं वो ज्यादा प्रेफर करूंगा। अगर मुझे किसी के लिए कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ, किसी पार्टी वार्टी को ज्वाइन करके करूँ या झंडा उठा के करूँ। She gained a weight for season 2, but in season 3 if you see she has lost a lot of weight. Yeah. And that is the process which she had gone through. किसी को सुनाऊं अगर बैठ के तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई यकीन नहीं करे कि एक लड़का जो बोल नहीं पाता था, I used to stammer a lot. मैं अपना नाम लेते हुए जमीन पे गिर जाता। बहुत पहले मैंने एक फिल्म करी थी A Mighty Heart, उसमें एंजेलिना जोली थी। जी। उनके साथ मेरा एक सीन है, बड़ी बोल नहीं बोल रहा हूँ, पर कभी लगा नहीं। अगर आपने सीखा हुआ है ना कि पेचकस कैसे चलाया जाता है तो सामने कोई सा भी पेच लगा हो आप खोल लोगे। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कारण, यू आर वाचिंग ENT लाइव और आज मेरे साथ हैं उस शो के एक्टर जो अभी अभी आया और जिसका तीसरा सीजन अभी अभी आया और जिसकी बातें अभी तक चल रही है जबकि रिलीज हुए काफी दिन हो चुके हैं। वेलकम दानिश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, हैविंग मी हियर। Always a pleasure having you here with us. तो महारानी सीजन 3 की बात हम कर रहे हैं। महारानी सीजन 3 नहीं देखा तो जरूर देखना, और क्यों नहीं देखा मुझे जरूर बताना कि क्यों नहीं देखा। तो ये स्टोरी जो रही है, सेकंड सीजन में आपकी एंट्री थी तब भी हमारी मुलाकात हुई थी और अब थर्ड सीजन आया एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो जितना मैंने देखा, मैंने तो शो फिलहाल देखा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जिस तरह का रिस्पॉन्स मैंने देखा आते हुए हर जगह सोशल मीडिया पर, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला थर्ड को भी। आपके लिए कैसा रिस्पॉन्स रहा है थ्रू आउट? किस तरह के मैसेजेस आप तक पहुंचे हैं? मेरे पास बहुत ही जैसा आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला वैसा मुझे भी पर्सनल मैसेजेस, और मैं भी थोड़ा बहुत इंटरनेट जब देखता हूँ तो शायद ही कोई होगा जिसको ना पसंद आई हो या कम पसंद आई हो। और ये बहुत बड़ी बात है, सुभाष कपूर जी की कामयाबी है ये कांगड़ा टॉकीज की, कि लोग सेकंड सीज़न जो है उसमें डगमगा जाते हैं और ये थर्ड सीज़न आया और इतना सुपर हिट गया है। नोबडी एक्सपेक्टेड कि थर्ड सीज़न इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा और बहुत ही पॉजिटिव हर तरफ से रिस्पांस आ रहे हैं। डेफिनेटली लोगों को काफी पसंद आ रहा है। नहीं, ये बात सच है। जिस भी शो के आजकल, बिकॉज आजकल सीजन आना कोई बड़ी बात नहीं होती शो के, कि इसका आ गया चलो क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, नेक्स्ट सीजन आएगा, बट बहुत ही कम सीजन शोज ऐसे होते हैं जिनके सेकंड सीजन भी लोगों को पसंद आए। मोस्टली रिव्यूज हम भी करते हैं रिव्यू, तो हम भी मोस्टली बोलते हैं कि नहीं फर्स्ट सीजन में जो बात थी वो सेकंड में नहीं थी, बट महारानी हैज बीन अ वेरी कंसिस्टेंट शो जिसने वो चीज़ बनाकर रखी है शुरुआत से। एंड आई थिंक द स्टोरी इज सच की आप ग्लूड करते हो, एंड जो लोग स्पेशली बिहार से हैं वो तो जानते ही हैं वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, तो उनको काफ़ी आइडिया रहा है वहाँ की पॉलिटिक्स का, बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि इस शो ने काफ़ी एज ऐड किया है, कैरेक्टर्स ने बहुत एज ऐड किया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत पसंद आया है। देखिए, सिर्फ स्टोरी की ही बात नहीं है, स्टोरी को हैंडल कैसा किया है इसके लिए पूरा श्रेय जो है वो जो राइटर्स हैं हमारे उनको जाता है, सुभाष जी को जाता है, हमारे डायरेक्टर को जाता है, और जो हमारे एडिटर, मतलब पूरी टीम को जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई नई स्टोरी, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी नहीं है। राइट। और खासतौर से जब आपको पता है कि कहाँ की कहानी क्या कहानी है, लोगों को एक्सपेक्टेशन है ये हो सकता है, ये स्टोरी लाइन होगी, पर किस तरह से उसको परोस रहे हैं, उसमें जो न्यूआंसेस डाल रहे हैं। और आप देखिएगा कि एक सीजन के बाद दूसरे सीजन के आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बिल्कुल। हमारा लास्ट ईयर कब आया था सीजन? समवेयर अराउंड मई आया था, और अभी देखिए आप, बिल्कुल एक साल भी नहीं हुआ। राइट। तो कितना ज्यादा काम करते हैं लगातार राउंड द क्लॉक सुभाष जी और पूरी टीम हमारी, कि हम लोग अपनी सारी डेडलाइंस मीट करते हैं, और स्टोरी को भी उसके बावजूद इतना ग्रिपिंग होता है कि वो सारी चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं। मेरे ख्याल से एक सही तरीका बनाने का सर के पास है। I agree, लोगों को अच्छा लगता है। वो स्टैंडर्ड ही कहीं ना कहीं वो मेंटेन रहा है। अरे स्टैंडर्ड की तो आप बात ही मत कीजिए, वो तो हम एक्टर से पूछिए। सिर्फ हम ही नहीं, मेरे ख्याल से महारानी की जितने एक्टर हैं सभी इस बात को डरते हैं सुभाष जी की इस बात से, कि मतलब कहीं अगर एक बाल बराबर भी कोई चीज़ रह जाती है तो वो चीज़ जो है जब तक एकदम परफेक्ट और एकदम उनके सेटिस्फैक्शन की ना हो जाए तब तक वो छोड़ते नहीं है टेक पे टेक। और अच्छा, तो अरे चाहे जितना टाइम लगे। कितने दिए होंगे टेक्स आपने? ये मत पूछिए। मैं ही नहीं, मतलब ऑफ कोर्स सभी के साथ, चाहे जो हो, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, इसमें आना चाहिए। और फिर जब आ जाता है तो हम लोग भी कई बार करते करते थक जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हो जाती है 19-20 चीज़ें, पर जब वो निकाल लेते हैं ना आपसे वो चीज़ें, जब आ जाती है तो आपको भी कहीं ना कहीं एज एन एक्टर सेटिस्फैक्शन होता है, नहीं यार ये सही हो गया है।
तो चाहे उस टाइम थोड़ी सी इरिटेशन हो कि अरे हाँ, बार होता है, बिल्कुल फंबल भी होने लगते हैं, बार हाँ। बार आपको टेक अगर देने तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे जो पहले अच्छी हो रही थी खराब होने लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली जब एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है तो आपको लगता है नहीं यार, हाँ ये तो चीज़ें बन रही हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये सारी सीक्रेट्स हैं मेरे ख्याल से महारानी के सारे सीजन्स के एक के बाद एक और अच्छा और बेहतर होने का। बिल्कुल। वैसे ये पॉलिटिकल ड्रामा है, आपका जी। पर्सनली पॉलिटिकली कुछ इंटरेस्ट रहा है कभी? भाई मैं यूपी से हूँ। यूपी और राजनीति हाँ, है ना, साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलता है। हाँ। तो वो हो ना हो रहते ही रहे, मतलब कैसे पॉलिटिक्स से आप जीवन को अलग कैसे कर सकते हैं। जीवन में पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स जब होती है तो थोड़ा बहुत हम लोग को भी मज़ा आता है देखने में, समझने में। और एज एन एक्टर वो हमारा काम भी है कि जब आप कोई किरदार कर रहे हैं, अगर वो जिस भी फील्ड से हो तो उसकी स्टडी तो करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत देखना, सुनना, न्यूज़ सुनना, इस तरह से है। कुछ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जैसा नहीं है। नहीं, वैसे जैसे आजकल ना होता है, एंड आई थिंक मुझे लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि एक्टर्स को अप्रोच किया जाता है बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो एंड दे जॉइन पॉलिटिक्स आल्सो, अगर उनका इंटरेस्ट होता है। सो सपोज कल को आपको कभी ऑफर आए भी पॉलिटिक्स का, क्या आप कंसिडर भी करोगे? देखिए पॉलिटिक्स आप मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि पॉलिटिक्स आप क्यों करेंगे? समाज को कुछ देने के लिए। बिल्कुल। अगर आप बगैर पॉलिटिक्स किए दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ना कि किसी एक्टिव पॉलिटिक्स में जाके फिर उसके बाद कुछ करूँ। अगर मुझे किसी के लिए कुछ करना है, फॉर दैट मैटर सोसाइटी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, तो मैं कर सकता हूँ। किसी पार्टी वार्टी को ज्वाइन करके करूँ या झंडा उठा के करूँ, नॉट नेसेसरीली। ओके। अच्छा, इतनी आपकी जर्नी रही है, और अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ ओटीटी को लेकर बात करूँ तो आप मुझे लगता है बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हो, और ना ही सिर्फ ऐसा मैं बोलूँगी कमर्शियल सक्सेस टाइप प्रोजेक्ट्स या मसाला प्रोजेक्ट्स, बट एक्चुअली जिनकी जो स्टोरी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स रहे हैं। अगर मैं आपकी फिल्मोग्राफी देखूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आप में कॉमन रही है आपके शोज में, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं, कि वो स्टोरी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स रहे हैं। स्टोरी अच्छी रही है, एग्जीक्यूशन अच्छा रहा है, ना ही सिर्फ मसाला कंटेंट, बिकॉज आजकल ओटीटी पे वो भी है। तो कभी इतने सारे एक्टर्स के साथ आपने अभी तक काम किया होगा, बड़े से बड़े एक्टर्स, नॉर्मल एक्टर्स, एवरीवन, कभी किसी एक्टर के सामने ऐसा लगा कि भाई इनका गेम तो यहाँ है और मुझे उनको मैच करने में दिक्कत होने वाली है? कभी लगा ऐसा? भाई हमारे महारानी में ही आप ले लीजिए एग्जाम्पल, भरे पड़े हैं बेहतरीन एक्टर्स, तो ये तो होता ही है एकदम। आपने सही, और मुझे इसे स्वीकारने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हुमा जी कमाल की अदाकारा हैं, और जिस रवानी से वो काम करती हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो सेट पे आती हैं, और जिस प्रिपरेशन के साथ काम करती हैं, वो सीखने लायक है। मैं उनसे सीखता भी हूँ। वैसे ही हमारे अमित चाल भाई, वो भी इतना सब होमवर्क करके आते हैं कि आपको लगता है कि मतलब कितने दिन की रिहर्सल करके आए सेट पे। हाँ। और विनीत सर जी, विनीत कुमार सर, वो तो एकदम क्या बताएं, भरत मुनि लगते हैं मुझको। उनको बस स्क्रिप्ट दे दो और वो जब बोलते हैं तो लगता है कि यही हो सकता था और कुछ हो ही नहीं सकता था। और भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ कलाकार हैं, सभी से सीखने को मिलता है। उसमें हम अपने आप को सबसे कम समझते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। और यही मज़ा है, उनसे हम जो लेते हैं उसके बाद वो रेजोनेट करता है और कुछ अच्छा निकल के आता है, और हम लोग का डिस्कशन भी काफ़ी होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने कोकून में बैठे हुए हैं। महारानी के सेट पे आपको एकदम परिवार नज़र आएगा। आप महारानी देखिए, आपको उसमें किसी के अंदर कोई आपको आउट ऑफ ट्यून नहीं मिलेगा कैरेक्टर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ऑफ द स्टेज, मतलब बिहाइंड द कैमरा की ट्यूनिंग है जो आपको कैमरे के सामने नज़र आती है। बिल्कुल। पूरा कांगड़ा परिवार जो है वो हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं, और सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। प्रोडक्शन वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग सभी एक दूसरे का ध्यान रखते रहते हैं। किसी को कुछ भी ज़रूरत है एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। बड़ा मज़ा आता है शूट करने में। तो इस तरह से सीखने को मिलता है अपने साथ के को एक्टर्स से, सीखते हैं। अच्छा, आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में हो और ऑफ कोर्स आप निटी-ग्रिटीज जानते हो, एक्टर्स से मिलते हो ऑफ द कैमरा। हम तो चलो कैमरा पे देख पाते हैं या फिर ऐसे इंटरव्यू के टाइम हमारी बात हो पाती है। तो आपको लगता है जिस तरह का कैरेक्टर के लिए हाँ यहाँ पर हुमा कुरैशी ने की या उठाया, एंड इट्स नॉट लाइक दैट शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑन द कैमरा, बहुत ग्लैमरस रोल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। शी गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट आल्सो फॉर दिस कैरेक्टर। तो कहीं ना आपको लगता है कि अगर उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस होती, कोई ए लिस्टर एक्ट्रेस होती, तो वो इजीली हाँ करती है ऐसे प्रोजेक्ट को? बिकॉज ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये थोड़ा रिस्की टास्क तो था।
एक चीज मैं आपको करेक्ट करूंगा, सॉरी, शी गेन्ड अ वेट फॉर सीजन 2, बट इन सीजन 3 इफ यू सी शी हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, या एंड दैट इज द प्रोसेस व्हिच शी हैड गॉन थ्रू. Yeah. ये बड़ी बड़कपन उनका, मतलब वजन बढ़ाना तो आसान है, खाते जाओ बढ़ जाएगा और आज की तारीख में आप वजन घटाने चलो, ओफो, मुश्किल. तो वो सेट पे भी मेहनत करती थी. हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, वो अपना सब उनका चल रहा होता था वर्कआउट. तो बहुत उन्होंने मेंटली और फिजिकली कैरेक्टर को बनाने में काफ़ी मेहनत करी है, मेरा ख्याल है. और किसी और की, और हुमा जी के बिहाफ में मैं तो क्या ही बोलूँ कोई और करता तो कैसा करता, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है. और लेकिन कैरेक्टर, किरदार क्या ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है ना रानी भारती का. बिल्कुल. तो अगर ऐसे किरदार को कोई मना करेगा तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा. लेकिन हुमा जी ने जो किया है वो कोई और कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. हाँ, अब ऐसा लगता है कि कहीं ना उन्हीं कहीं के लिए टेलर मेड था ये. बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ. हाँ, लेकिन ये उनको क्रेडिट जाता है, सुभाष जी को क्रेडिट जाता है, और डायरेक्टर टीम की, मतलब इतना उन्होंने मेहनत किया. वो बोलती है तो लगता है वो बिहार में ही पैदा हुई है. हाँ, लगता ही नहीं है कि वो हम है ना? किसी एक्ट्रेस को और देख रहे दिल्ली की हैं वो, हैं. जी बिल्कुल. पंजाबी माहौल की. एंड बहुत अलग अलग पर्सनालिटी है उनकी, बिकॉज मैंने उनको इंटरव्यू किया है और कई बार मैं उनसे इवेंट्स वगैरह पे ही मिली हूँ. लाइक एकदम बिंदास बोलने वाली, और यू नो वो तो मुझे लगता है कि शी डिडंट थिंक अ लॉट बिफोर सेइंग यस टू दिस प्रोजेक्ट. जिस तरह की पर्सनालिटी मैं उनकी समझ पाई फिलहाल पर्सनली, तो वो मुझे दिखा. इसके अलावा और 2 प्रोजेक्ट्स थे जो आपके आए थे जो मुझे पर्सनली पसंद आए थे. एक आरण्यक. बाकी नहीं आए थे. नहीं ऐसा नहीं है, सब पसंद. नहीं ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है कुछ प्रोजेक्ट्स ना आपके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं. जी जी, जो आपको याद रहता है कि यार मैंने ये देखा था, वरना हम आप खुद देखिए आज की डेट में इतना रिलीज हो रहा है और इतनी चीजें, बिकॉज ये तो मेरी जॉब है कि मैं देखती हूँ बहुत चीजें. बट कुछ शोज होते हैं जो जब आप कोई किसी से बात करते हो ना तो आपके पहले जहन में आता है कि यार ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था. तो आई थिंक वन ऑफ दोज शोज जो मुझे लगता है, जैसे एक आपका आखिरी सच आया था, द वन, जिससे मैं बहुत टेंशन में चली गई थी. दूसरा आया था ये आरण्यक आया था रवीना जी के साथ. क्या कॉन्शियस चॉइस रहती है आपकी इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए कि मुझे ऐसे ही सीरियस प्रोजेक्ट्स करने हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका. नहीं, ऐसा कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं होती. स्क्रिप्ट और किरदार इंटरेस्टिंग होना चाहिए. मैं लेंथ भी नहीं देखता कि कितना स्क्रीन टाइम है, कितना स्क्रीन टाइम कितना नहीं है, क्योंकि वो तो देखिए किस्मत और ऐसे ही है, मतलब. और वी आर नॉट टू डिसाइड कि मैं क्या मिलेगा हमें, क्या नहीं मिलेगा. बट फॉर्चुनेट कहूँगा अपने आप को, टच वुड, कि मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए हैं वो इत्तेफाक से ऐसे हैं कि जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और करने की गुंजाइश थी. अभी 3-4 और रिलीज होने वाले हैं, उसमें भी आपको शायद यही बात लगेगी लेकिन सब कोइंसिडेंट है. या ये भी अच्छा आपने किया, हो सकता है ये भी एक बात हो कि वो जो आप जिसे कह रही हैं थोड़ा सा कमर्शियल वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, आई मे बी नॉट फिट फॉर दैट काइंड ऑफ जॉनर, यू नो. क्योंकि हो सकता है मेरा जो एक्टिंग करने का जो चीज़ है, जो कैरेक्टराइजेशन मैं करता हूँ, हो सकता है इन्हीं सब डायरेक्टर्स को पसंद आता हो जी, जो ऐसा काम करते हैं. पॉसिबिलिटी है ना, बिल्कुल है. उसके लिए मतलब मैं चाहूँगा कि भाई मैं भी डांस करूँ. बड़े बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स में काम करूँ. पर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक से एक अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला. वो चाहे हंसल मेहता हो, विनय वायकुल सर हों, सुभाष कपूर जी हों, तिग्मांशु जी के साथ मैंने गर्मी करी जी. और अभी प्रकाश झा सर के साथ भी एक प्रोजेक्ट है, और अभी नागेश कुकनूर जी के साथ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है. आई मीन, तो मतलब आई एम फॉर्चुनेट, यही कहूँगा. ऊपर वाले की दया है थोड़ी सी मेरे. बट इनमें सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क मास्टर कौन रहे हैं? तब एकदम वेरी पर्टिकुलर, और जिनके साथ काम करते हैं तो लगता है क्लास में जा रहे हैं. सभी है, लेकिन सुभाष जी थोड़ा खास है. कोई भी डायरेक्टर जो है वो छोड़ता तो नहीं है जी. कभी कभी ये होता है ना कि आपका सुर लग गया, कभी सुर नहीं भी लगता. बिल्कुल, हम सब इंसान सबके साथ होता है. ऐसा थोड़ी नहीं रोबोट की तरह कि हमने ऑन किया तो यही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार हो भी जाता है. कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग ने 7-7, 8-8 टेक दिए. जब 8 टेक हो गए तो उसके बाद ये हुआ कि यार पहला वाला बढ़िया था, वो सही था. ठीक है, तो ऐसा भी होता है. लेकिन ये है कि सर और सौरभ सर जो हमारे इस सीज़न के डायरेक्टर हैं, परफेक्शनिस्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में काम करते हैं. और इस बार के जो हमारे डीओपी हैं जी, वो भी कमाल के हैं. और आप देखिए, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं. सारा पूरा एक
पूरा सिनेमा का जो एक पूरा ग्रामर है वो सब कुछ इस सीज़न में नज़र आ रहा है और शायद इसीलिए सक्सेसफुल हो रहा है। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री। रवीना टंडन के साथ आपने काम किया, जब उनको देखते हैं तो वी आर ऑल इन ऑ। आई एम अ 90s किड, और चाहे जब हम बड़े होते रहे तो करीना कपूर आई एंड देन प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, वो वाला एरा भी शुरू हुआ, लेकिन एक्ट्रेसेस लाइक रवीना टंडन आर लाइक ओजी, ट्रू। वो चीज़ मेरे को लगता है कि है, और ये चीज़ से कोई डिनाई नहीं करेगा। आपने उनके साथ काम किया, आपका किस तरह से उनके साथ एक्सपीरियंस रहा? ओजी, नथिंग लेस देन दैट। या और आरण्यक को किए हुए घर सा बीत गया जी, लेकिन अभी भी वो मेमोरीज और वो उनके साथ जो काम किया बहुत ही सहज, बहुत ही विनम्र और बहुत ही डेडिकेटेड। OTT एक ऐसा माध्यम है ना, टेस्ट मैच है। यहाँ पे एक्टर जो है वो होमवर्क बहुत मस्ट है, बहुत काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो रवीना जी का कमाल का ये है कि मेहनत इतना करती हैं वो, और अभी भी आप कोई कहीं भी उनकी तस्वीर दिखती, कुछ दिखती है तो टिप टिप बरसा पानी दिमाग में एक बार गूंजता ही गूंजता बिल्कुल है ना? आई एग्री। तो और वो अभी भी वैसी, मतलब क्या बताएं, इतनी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है वो, बिल्कुल कि वो क्या कहा जाए, कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं, उसमें से वो एक है। बिल्कुल। अच्छा, एक टाइम था ना जब 90s एंड 2000s स्टार्ट हुए थे, तो ये एक्ट्रेसेस दे वर ऑल ऑन टॉप। करेक्ट। देन उसके बाद सब गायब हुए, काम कम हुआ, या अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो उन्होंने शायद प्रायोरिटी नहीं दी अपने करियर को। OTT आता है, बूम आता है कंटेंट में भी, और नए नए फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, एवरी अदर आर्टिस्ट, हमने बहुत सारे नए चेहरे देखे, नए नाम जाने, एंड देन फिर से एंट्री होती है सीन में। रवीना टंडन आ रही हैं, सुष्मिता सेन आ रही हैं, सारी पूरा सोनाली बेंद्रे आ रही हैं, मतलब जूही चावला आ रही है, मतलब कि कितना बढ़िया टाइम है कि वो चीजें रिवाइव हुई हैं। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि बहुत पावरफुल रोल्स के साथ आ रही हैं। तो देखिए ये सब थे, तो शायद मैं आपका सवाल जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, ये सब कलाकार तो थे। फिल्म कितनी बनती थी और कितनी रिलीज होगी, आप हफ्ते गिन लीजिए। सही बात है। कितने फ्राइडेज होंगे, हर फ्राइडे तो आएगी नहीं, महीने में 1-2 फ्राइडे आएगी। आई मीन देयर वर लिमिटेड स्कोप ऑफ मेकिंग कंटेंट फॉर सिनेमा, और ये इतने बड़े स्टार, इतने अच्छे अदाकार कि ये टेलीविजन सीरियल्स तो खपा नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं कर वो एक अलग किस्म का ग्रामर है टेलीविजन सीरियल्स। तो ये OTT पे जो आया है, ये मेरे ख्याल से ये हम सभी कलाकारों के लिए एक वो स्पेस ऊपर वाले ने भेजी कि भैया तथास्तु, तुम अच्छे कलाकार हो, तुम्हारे लिए ये जगह मेरे ख्याल से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। इसलिए अब वो चीज़ें चाहिए तो ना। बिल्कुल भाई, अब हर आदमी हर प्रोजेक्ट में तो नहीं एक्ट कर सकता। सही बात एक बार कमिट कर लिया और बनने सब है। तो जैसे ये ज़रूरत बढ़ी, टैलेंट हमारी इंडस्ट्री में बेइंतहा है, अच्छे टैलेंट है, तो वो सब उस तरह से जहाँ जहाँ जो हो रहा है, जैसे जैसे हो रहा कर रहा है। नए चेहरे भी उसी तरीके से आपको देखिए बहुत सारे मिलेंगे। हम जैसे लोगों को मौका इसलिए मिल गया क्योंकि ऐसी चीज़ें आई। ऐसा नहीं कि मैंने कल से एक्टिंग शुरू करी है। सही बात है, पहले काफ़ी अरसे से मैं एज एन एक्टर हूँ, कोई माने चाहे ना माने, लेकिन मेरे हिसाब का काम था नहीं, उस तो मेरी ज़रूरत थी इन इंडस्ट्री को, तो मैं नहीं कर रहा था। मैं थिएटर में बिजी था, थिएटर कर रहा था। आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये एकदम ठीक है जहाँ पे आपको किरदार मिलता है, आप कर पाते हैं, आपके एक्टर को चैलेंज मिलता है कि करके दिखाओ, और आपको वहीं पे सामने एक अच्छा एक्टर मिलता है, एक अच्छा एंसॉम्बल मिलता है, बिल्कुल अच्छा डायरेक्टर मिलता है, अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है जो आपसे आपका बेस्ट निकलवाने की कोशिश करते हैं। और क्या चाहिए एक एक्टर को, मतलब बाकी चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं। एज एन एक्टर हमको जो अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से सभी एक्टरों को, वो ये है कि सेट पे हम अच्छा काम करके दिखाएं। बाकी सब चीज़ें जो है वो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसकी। बिल्कुल, तो वो मज़ा आ रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि वो NSD वाले जो दिन थे उन्होंने बहुत हेल्प किया, जो आज अप्लाई कर रहे हो। बिल्कुल किया, NSD वाले दिनों ने हेल्प किया, थिएटर के सारे मुफलिसी के दिनों ने हेल्प किया, वो गरीबी के दिनों ने बहुत हेल्प किया, जब कुछ नहीं हुआ करता था खाने पीने को और केले खा खा के वक्त गुजारा करते थे। वो सारे अनुभव हैं जीवन के। तो सबसे ज़्यादा तो आपको गरीबी सिखाती है। तो गरीबी जब हो तो उसको एंजॉय करना चाहिए, अब ऐसा लगता है। लाइफ में कोई है जो उस टाइम भी था और जो आज भी है, साथ में खड़ा है? हाँ, कुछ लोग हैं मगर बहुत कम है, पर हैं जो, बट क्या होता है ना, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं।
लेकिन सबको मतलब आपके दिमाग में जो इंसान रह जाए वो इंसान है, जरूरी नहीं रोज आप उससे मिले। बिल्कुल, रोज तो आज के टाइम में कोई किसी से कांटेक्ट में नहीं रह पाता, लेकिन आपको ये होता है कि कोई है, जब आपको जरूरत होगी तो खड़ा हो जाएगा। हाउ डू यू सी योर जर्नी अब तक की, जब से शुरू किया था? रोलर कोस्टर राइड है, पूरी एकदम ऊपर नीचे, बड़े ड्रामेटिक है। किसी को सुनाऊं अगर बैठ के तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कि एक लड़का जो बोल नहीं पाता था, छोटे में बताता हूँ, आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट। अच्छा, कितने साल के थे तब? मैं रहूँगा 7-8 साल का। अच्छा, ओके। हाँ, उसके बाद मैं 13-14 साल तक था, तब तक ये स्टैमरिंग का मेरे साथ था। मैं अपना नाम लेते हुए ज़मीन पे गिर जाता था। ओके। इतना ज़बरदस्त मेरे साथ प्रॉब्लम था। और अभी क्या है स्थिति कि अभी मैं वॉइस एंड स्पीच का ट्रेनर हूँ, स्पीच पढ़ाता हूँ लोगों को जी। तो जब मैं ये चीज़ अपनी देखता हूँ तो मुझे लगता है कोई कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। और बहुत कुछ से गुजरे हैं। किस एज पे लगा था आपको कि भाई एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में ही घुसना है? पता नहीं, लगा वगा नहीं, बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हम तो हैं ही। अब वो इलाहाबाद का कॉन्फिडेंस कह दीजिए, गंगा जमुना का पानी कह दीजिए, पता नहीं क्या था। हाँ, कभी भी मैंने मतलब बहुत पहले मैंने एक फिल्म करी थी अ माइटी हार्ट, उसमें एंजेलिना जोली थी जी। उनके साथ मेरा एक सीन है। हाँ। उसमें भी मतलब पता नहीं, बड़ी बोल नहीं बोल रहा हूँ, पर कभी लगा नहीं कि किसी के साथ काम करते हुए रिस्पेक्ट बहुत है, पर अगर आप अपने क्राफ्ट पे आपकी अगर पकड़ है, अगर आपने सीखा हुआ है ना कि पेचकस कैसे चलाया जाता है, तो सामने कोई सा भी पेच लगा हो आप खोल लोगे। बड़ा लगा हो, छोटा लगा हो, आपको पता है ना क्या कैसे। आप अपने उस हुनर पे काम कीजिए, सामने कोई भी विकेट हो आप छक्का मार दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तेंदुलकर साहब जब आए थे जी, अगर वो ऐसे डर के सोचते तो फिर तो कहाँ खेल पाते, तो खेला ना उन्होंने। सही बात है। तो अपने टैलेंट पे काम करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, आप कर लेते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आई गेस, बट नॉट। हाँ तो यही आपकी एडवाइस है यंग एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यंग हो चाहे ओल्ड हो, हाँ, फॉर दैट मैटर, यही एक है। मेरे ख्याल से सभी लोग अग्री करेंगे कि आपको अपने क्राफ्ट पे पकड़ होनी चाहिए। जिस काम के लिए आप जिस जगह पे हैं, नॉट नेसेसरीली फिल्म इंडस्ट्री, कहीं भी हो जी, अगर आप अपनी चीज़ आप जानते हैं कैसे क्या करना है, आप कर ले जाएंगे। और उसका रियाज करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, ये साइकिल नहीं है कि आपने बचपन में सीखी और बुढ़ापे तक आप चला लेंगे ना। जहाँ आपने छोड़ा वहाँ धीरे धीरे ये पेट्रोल की तरह उड़ जाएगी, फिर आप ढूंढते रहेंगे कहाँ गई एक्टिंग मेरी यहीं तो रखी थी, बैग में है, कहाँ है। तो वो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, चाहिए होता है। बिल्कुल, रियाज चाहिए। जैसे एक सिंगर रियाज करता है, कथक डांसर रियाज करते हैं, एक्टर के साथ ये कमी है कि वो रियाज नहीं करता। वो तो सोचता है हम तो एक्टर हैं, वो जाएगा ही नहीं, अंदर ही रहेगा। पेट्रोल की तरह उड़ जाता है वो। Oh, very wise words. But thank you very much, Danish ji. My pleasure. For your time, and मुझे लगता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो बहुत तसल्ली से बैठ के इंटरव्यू देख रहे हैं ना, हाँ, मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छी चीज़ें मिली है इंटरव्यू से। हाँ, मुझे भी आज बात करके बड़ा अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद ना इतना स्वाभाविक रूप में बातचीत कर पाया हूँ। अच्छी बात है, मेरे को तो बहुत अच्छा फील हुआ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ी सी इंस्पायर हुई कि कंसिस्टेंट रहो, और पता होना चाहिए कि कहाँ हो और क्यों हो। बस इतना इनफ है, और भागना नहीं चाहिए जी। आज नहीं तो कल सब सारे सड़क सारे मोड़ जो हैं वो आएंगे। बहुत जल्दी जल्दी उड़ के कहाँ चले जाओगे। बिल्कुल, कोरोना आया, कितने लोग उड़े, सही बात है। सोचा था किसी ने नहीं ना, तो बस थोड़ा संयम और धैर्य, बाकी सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बट थैंक यू वेरी मच। महारानी सीजन 3 बहुत बढ़िया रहा है और बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आपने ही बोला मिले हैं, मैं उन्हें खुद बोला कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आगे भी आपने जो शोज के नाम लिए हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।